Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो गाइज एक अजीब सा सीन चल रहा है आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। कंपनीज बोल रही हैं बेंच पीरियड अब 35 दिन का हो गया है। मतलब अगर आपको आपका जो रिसेंट प्रोजेक्ट है, जो करंट प्रोजेक्ट है वो खत्म हो गया तो आपको 35 डेज के अंदर एक नया प्रोजेक्ट ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो आपकी एग्जिट हो जाएगी। लेकिन जब एम्प्लॉय खुद रिजाइन करता है तो वही कंपनी बोलती है भाई 90 डेज का नोटिस पीरियड दो। मतलब कंपनी को बस अपना कन्वीनियंस चाहिए, जब वो चाहे एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए, जितना वो चाहे एम्प्लॉय रुका रहे, पर एम्प्लॉय को 3 महीने का टॉर्चर सहना पड़ता है। आज इस वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे कंपनीज के डबल स्टैंडर्ड को। कंपनीज को एक तरफ हर तरह से फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जब किसी एम्प्लॉय को निकालना चाहे तो निकल जाए, और जब वो चाहे कि एम्प्लॉयज को इतने दिन का नोटिस पीरियड सर्व करना है तो वो तो करना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ एम्प्लॉयज है जो एक बंधुआ मजदूर बन के रह जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसी सिचुएशंस को कैसे टैकल कर सकते हैं, और हम एक्सपोज करेंगे कंपनीज के डबल स्टैंडर्ड को। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं आईटी में, छोटा सा एक कॉन्टेक्स्ट समझ लो। बेंच का मतलब होता है जब आप बिलेबल नहीं होते हो, आप फ्री होते हो, किसी भी प्रोजेक्ट में आप अभी काम नहीं कर रहे हो। तो यूजुअली ये ट्रांजिशन टाइम होता है जब आपका करंट प्रोजेक्ट खत्म होता है और आपको नया प्रोजेक्ट ढूंढना होता है। तो पहले जो कंपनीज की बेंच पॉलिसी थी वो काफ़ी लिबरल रहती थी। मतलब आपको टाइम लगे आप उतना टाइम लो, पर आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, चाहे 2 महीने बाद चाहे 3 महीने बाद। लेकिन अब उसी बेंच पॉलिसीज को कुछ कंपनीज ने 35 डेज वर्किंग डेज का कर दिया है। तो बात तो समझ आती है कि उनका कॉस्ट कंट्रोल और यूटिलाइजेशन को बढ़ाने का एक्सक्यूज है, लेकिन सवाल ये है कि जब कंपनी को फास्ट एग्जिट करवाना होता है तो 35 डेज का बहाना लेती है, पर एम्प्लॉयज अगर खुद रिजाइन करे तो वो बोलते हैं 90 डेज की जेल का पानी पीना पड़ेगा, जब तो जेल में आना पड़ेगा। मतलब 90 डेज का आपको नोटिस पीरियड सर्व करना ही होगा। ये कहाँ का लॉजिक है भाई। अब जरा देखो कंपनीज के डबल स्टैंडर्ड। सबसे पहले कंपनी के लिए कन्वीनियंस, एम्प्लॉयज के लिए रिस्ट्रिक्शन। बेंच पे हो तो फटाफट भागो, जाओ, निकलो यहाँ से। रिजाइन करो तो वेट भाई, 3 महीने और काम कर लो। एम्प्लॉयज के लिए रिस्क और स्ट्रेस, कंपनी के लिए सिर्फ एक ईमेल लगेगी जिसमें आपको एक एचआर के साथ मीटिंग सेट होगी और आपका टाटा बाय बाय हो जाएगा। जो पूरी पावर है वो एक कंपनी की साइड होती है, एचआर से लेकर आरएमजी से लेकर लीगल एस्पेक्ट भी कंपनी के तरफ ही होती हैं। और तुम्हारे पास क्या होता है, सिर्फ एक रेजिग्नेशन ईमेल। क्लियर है इससे एक बात की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो सिर्फ कंपनीज के लिए है और एम्प्लॉयज के लिए सिर्फ रिजिडिटी ही रह गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि कंपनीज क्या एक्सक्यूज देती हैं 90 डेज या नोटिस पीरियड का। सबसे पहले एक्सक्यूज होता है नोटिस पीरियड पर आपको नॉलेज ट्रांसफर करना है। आपको और हम सबको पता है कि 3 महीने जितना लंबा कोई भी नॉलेज ट्रांसफर नहीं होता, उसके लिए हार्डली 30 दिन या 15 दिन लगते हैं। तो नोटिस पीरियड को 90 डेज से कम कर देना चाहिए। दूसरा वो देते हैं कि क्लाइंट कंटिन्यूटी का सवाल है। क्लाइंट पूछेगा कि अचानक से क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है। और जब तुम फायर करते हो तब क्लाइंट नहीं पूछता कि ये बंदा अचानक से कहाँ चला गया। तीसरा होता है कि हमने भाई ट्रेनिंग दी थी तो हम कॉस्ट रिकवर करेंगे इस एम्प्लॉय की। ठीक है, ट्रेनिंग दी थी आपने, पर आपने उसके हिसाब का काम भी तो लिया है और वो नॉलेज ट्रांसफर दे के ही जा रहा है, तो 90 डेज का क्या तुक बनता है। वैलिड लगता है सुनने में, लेकिन एक सेकंड रुक जाओ। अगर बेंच को 35 डेज का कर सकते हो तो तुम्हारे पास फास्ट एक्शन तुम्हें पसंद है इस मामले में, तो एम्प्लॉयज को फास्ट एग्जिट क्यों अलाउ नहीं करते हो जब वो खुद छोड़ के जाना चाहता है। नॉलेज ट्रांसफर का एक्सक्यूज वीक हो जाता है क्योंकि उसका सोल्यूशन है पे इन लीव या गार्डन लीव। ठीक है, लेकिन कंपनीज डेलिबरेटली अलाउ नहीं करती क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि कोई भी नोटिस पीरियड सर्व करे बगैर ही कंपनी को छोड़ के चला जाए। अब हम बात करते हैं कि इस लंबे नोटिस पीरियड का एम्प्लॉय को क्या लॉस होता है। सबसे पहला लॉस होता है न्यू अपॉर्चुनिटीज का लॉस। सपोज आपकी न्यू जॉब है जिसको 90 डेज नोटिस पीरियड नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि इमीडिएट ज्वाइनिंग हो। तो आप 30 डेज में तो ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि आपकी कंपनी आपको अर्ली रिलीज नहीं दे रही है, तो आपको ये ऑफर छोड़ना ही पड़ेगा और आपको नई सैलरी मिस करनी पड़ेगी। दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी लॉस, तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पैसे का लॉस भी होता है, क्योंकि सोचो आपको न्यू कंपनी एक अच्छा सैलरी पैकेज दे रही है, लेकिन आपके नोटिस पीरियड के चक्कर में वो आप
हायर नहीं हो पा रहे हो वहाँ पे, तो अल्टीमेटली आपका 2 महीने का पैसे का भी लॉस होगा ही होगा। तीसरा है मेंटल स्ट्रेस। बेंच का डर अलग, लॉन्ग नोटिस पीरियड का प्रेशर अलग, दोनों साइड से बंदा स्क्वीज ही हो रहा है। अगला है करियर फ्रीज। बेंच पे बिठा के एग्जिट रोक के बेसिकली ग्रोथ जो है वो ब्लॉक हो जाती है। सोच के देखो, बेंच को 35 डेज करना उनका बेनिफिट है, पर तुम्हारी फ्रीडम 90 डेज में बंद के रह गई है। अब थोड़ा लीगैलिटी समझते हैं, लीगल एंगल से समझते हैं कि नोटिस पीरियड का क्या है। देखो, नोटिस पीरियड कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, मतलब टेक्निकली तुम उसको साइन कर चुके हो तो एनफोर्स होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही तुम 90 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करोगे। पहला होता है पे इन ल्यू ऑप्शन होता है, मतलब तुम या तुम्हारा जो एम्प्लॉयर है वो पैसा देकर जल्दी एग्जिट करवा सकते हो। दूसरा होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट से रिलीज जल्दी हो सकता है। तीसरा है गार्डन लीव ऑप्शन, भी कंपनीज यूज करती हैं, इसको आप एक्सप्लोर करना अपने एचआर के साथ बात करके। जो लेबर लॉज जो प्राइवेट कंपनीज के लिए इतना स्ट्रिक्ट नहीं होते, तो मोस्टली पॉलिसी और विल पावर का ही गेम रहता है। जितना स्ट्रांग आप रहोगे एचआर के सामने, उतना जल्दी आपको रिलीज मिलेगा। मतलब जल्दी रिलीज पॉसिबल है, बस कंपनी नहीं चाहती कि आपको जल्दी रिलीज दिया जाए नोटिस पीरियड में। तो एज एन एम्प्लॉय आपको क्या करना चाहिए? मेरी तरफ से एक प्लेबुक ले लो। बिफोर रिजाइन आप अपने न्यू एम्प्लॉयर को बोलो कि मुझे 30 डेज में रिलीज मिलता है या नहीं, वो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन पे इन लीव का ऑप्शन है, मतलब आप मुझे पैसे देके जल्दी रिलीज करवा सकते हो। एचआर से एक रिटर्न कमिटमेंट ले लो कि ये ऑप्शन यूज करने का। आफ्टर रिजाइन एचआर को पे इन लीव की रिक्वेस्ट करो, गार्डन लीव की ऑप्शन पूछो, एस्केलेशन फॉलो करो, मैनेजर से एचआर, बिजनेस पार्टनर से लीगल, सब रिटर्न में रखो। कंपनी के अंदर प्रेसिडेंट ढूंढो, अगर किसी को 30 दिन में रिलीज मिला तो उसका एग्जाम्पल दो, ठीक है? क्योंकि कंपनी की पॉलिसी जो है सबके लिए सेम होनी चाहिए, किसी को आप दे रहे हो किसी को नहीं दे रहे, तो ये गलत बात है। अगर आप फोर्स रिजाइन कर रहे हो तो पैनिक में मत रहो, टाइम लो, लीगल कंसल्ट करो, हर प्रेशर ईमेल को रिकॉर्ड करो, जरूरत पड़े तो लेबर ग्रीवियंस या सोशल प्रेशर यूज करो। हाँ, हमेशा एक बात याद रखना था, 3 से 6 महीने का एक सेविंग्स कुशन रखो, ताकि तुम कॉन्फिडेंटली जो है वो नेगोशिएट कर पाओ। कंपनीज के लिए एक रिक्वेस्ट है मेरी, या बोलो जो डिमांड्स है हम लोग एम्प्लॉयज की, वो है अगर बेंच 35 रख रहे हो तो नोटिस पीरियड भी 30 दिन का रखो, सिंपल सिमेट्री। रिलीज पॉलिसी को थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाओ, एक एसएलए पब्लिश करो। जो नोटिस पीरियड पे आउट बाय आउट होता है या पे इन लीव को डिफॉल्ट ऑप्शन में रखो। रेजिग्नेशन को आप एक हवा मत बनाओ, उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट रखो। एम्प्लॉय का एक सपोर्ट सिस्टम बनाओ, करियर काउंसलिंग और फेयर सेवरेंस पैकेज अनाउंस करो। ट्रस्ट वही बनता है जब रूल्स दोनों तरफ से इक्वल होते हैं। बॉटम लाइन भाई सिंपल है, अगर कंपनीज को जो है वो स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो एम्प्लॉयज को भी मिलनी चाहिए। बेंच अगर 35 दिन का है और नोटिस पीरियड अगर 90 डेज का है, तो ये एक तरह से अनफेयर लगता है। अब मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको नोटिस पीरियड में फंसे रहना पसंद है, क्या आपकी ड्रीम जॉब कभी नोटिस पीरियड की वजह से गई है? शेयर करो, बेस्ट कमेंट को मैं पिन करूंगा और अपने अगली वीडियो में उसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लगाऊंगा। इसी वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।